नमस्कार, मैं हूं जोनी कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीढ़ी तहलका। दोस्तों, सभी को पता है भिवानी की तमाम अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचाने का काम करते हैं। तो एक बार फिर से हम भिवानी के एक छोटे से गांव में पहुंचे हैं, हलवास में। यहां पर हम जानेंगे कि एक बाबा चंद्रभान होते थे, तो उनकी क्या कहानी है, उनका पूरा नाम किस प्रकार से विख्यात हुआ, लोगों के दिल में अब तक किस प्रकार से जिंदा है। तो उन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो ग्रामीण है वो जुड़ सके, उन सौ लोगों से बात करते हैं आखिर किस प्रकार से जो उनकी चर्चाएं हैं लोगों के दिल में अब तक जिंदा है। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं भी समस्त गांव वासियों की तरफ से आपके चैनल के सभी दर्शकों को हार्दिक धन्यवाद और शुभ नव मकर संक्रांति व लोहड़ी की शुभकामनाएं देता हूं। जी सर, हम सबसे पहले हमारा सवाल ये है कि बाबा जो चंद्रभान होते थे वो उनका नाम बहुत ही विख्यात है, लोगों के दिलों में अभी तक जिंदा हो। क्या कहना चाहेंगे उनके बारे देखो, बाबा छतरी चंद्रभान एक महान विभूति, एक संत थे, एक वीर योद्धा थे। उनका जो जन्म था वो अकबर के समयकालीन हुआ था। उस समय मुसलमानों का, मुगलों का यहाँ पूरा दबदबा था। यहाँ पर बहन बेटी जब सुरक्षित नहीं थी तो उस समय एक योद्धा के रूप में, समाज सुधारक के रूप में बाबा चंद्रभान ने इस धरती पर, इस पावन धरा हलवास पर जन्म लिया और उन्होंने अनेकों डोले जो मुसलमानों ने कब्जा कर लिया था उनको छुटवाने का काम किया। कहने का तात्पर्य है कि जो मुसलमान होते थे उनका कब्जा था यहाँ पर, जो औरतें थे उनकी आबरू लूटी जाती थी, उनके बचाव के लिए उन्होंने जन्म लिया। जन्म तो उनका हो चुका था, लेकिन उनके अंदर बचपन से एक देशभक्ति की भावना थी। वो महाराणा प्रताप से, अन्य छत्रपति शिवाजी से, अन्य योद्धाओं से जो हिंदू समाज को बचाने के लिए काम कर रहे थे, उसी से उन्होंने शिक्षा लेकर उनके अंदर भी एक जुनून बचपन से ही पैदा हुआ था कि मैं भी अपने देश के लिए कुछ करूं और अपने समाज के लिए, उसी इलाके के नाम को आगे बढ़ाने का काम करूं। जैसे आपको पता है कि पहले के जो जमाने होते थे उसमें भाले वगैरह, तलवार वगैरह का प्रयोग जाता था। तो कहा जाता है कि जो उनकी तलवार थी बहुत भारी थी। क्या मानते हैं? देखो, वो अपने आप में इतने बड़े मजबूत आदमी थे। उनकी 6.5 फुट से ज्यादा बुजुर्ग लोग बताते हैं हाइट थी, और उनके जो हाथ थे वो घुटन इतने टखनों से नीचे तक जाते थे। जिनके हाथ नीचे तक जाते हो तलवार का वार दूर तक कर सकते हैं। तो वो एक किस्म से बहुत ही अविश्वसनीय व्यक्तित्व के धनी थे। तो उनकी याद में अभी आज हलवास गांव में किसी प्रकार का कोई प्रोग्राम किया जाता है? किस प्रकार से उनको याद किया जाता है? उनके याद में समय समय पर प्रोग्राम होते रहते हैं, लेकिन गांव में एक बहुत बड़ा मेले का आयोजन किया जाता है। भादवी की छठ को मेला भरा जाता है और उसकी याद में कुश्ती, दंगल, अन्य प्रोग्राम भी, खेल खिलाड़ियों को सम्मान दिया जाता है। गांव की जो बहन बेटियों को सम्मान दिया जाता है। जो विभूति, जो अन्य क्षेत्रों में जो प्रसिद्धि प्राप्त करते हैं, उन व्यक्तित्वों को भी यहाँ सम्मान मिलता है। आपने कहा कि महिलाओं की रक्षा करते थे, तो किस प्रकार से जो महिलाओं की रक्षा करते थे, किस प्रकार से जो आप बता रहे कि मुसलमान था उनका राज था, तो किस प्रकार उनकी रक्षा करने का काम करते थे? देखो, इस गांव से निकलकर 4 गांव बसे, हलवास, देवसर, धिराना, नवा। तो जब छतरी चंद्रभान का एक नगाड़ा बजता था, उस जमानों में की फोन वगैरह की सुविधा तो होती नहीं थी, तो एक नगाड़ा बजता था। उस नगाड़े की आवाज पे ही यहाँ पर जो छतरी समाज के सभी समाजों, 36 बिरादरी के लोग उनके एक आवाज पर इकट्ठा हो जाते थे। तो उनके पास कम से कम 2-3 हजार लोगों की एक अपनी खुद की एक वो सेना लगा लीजिए या भाईचारे का एक संगठन लगा लीजिए। तो उन्होंने लगभग कितने युद्ध लड़े हुए, किस प्रकार से मुकाबला किया होगा मुसलमानों से? देखो, उन्होंने सीधे डायरेक्ट तो कोई युद्ध हुआ नहीं उनका। उन्होंने तो जैसे छापामार युद्ध होते थे, जैसे मुसलमान डोला ले गए किसी बहन बेटी का, तो उन्होंने उसको छुटवाने के लिए यहाँ संगठित होकर उनसे छुटवाने का काम किया। जैसे शिविर होते हैं उनके, जहाँ और पैड़ाव डालते हैं, अन्य जगह पर उन्होंने उन व्यक्तियों के साथ युद्ध किए हैं जो जो इतिहास के पन्नों में शायद दर्ज ना हो, लेकिन सामाजिक दृष्टि से और गांव के इतिहास की दृष्टि में वो आज भी अंकित हैं। इतिहास की बात करें तो लगभग पूरा इतिहास में उनका नाम नहीं है, लेकिन गांव के लोगों के दिलों में अभी तक जिंदा है। तो क्या कहना चाहेंगे गांव के? अभी भी उनका नाम बहुत बाहर भी जिंदा है, क्योंकि उनके लड़का जो अजमेरी सिंह हुआ, जी जी। उन्होंने अजमेर के अंदर आज भी एक कढ़ाया है जिस पर अजमेरी सिंह का नाम लिखा हुआ है, जो बाबा छतरी चंद्रभान ने उसको, वो जगह कहाँ पर है, कहाँ पर? अजमेर में है, राजस्थान में स्थित है। ख्वास्ता दरगाह की जो वो है वहाँ तो मजार। आपके गांव के लोग उनको याद करते हैं, किस प्रकार से याद करते हैं? जो उनकी पूजा वगैरह भी की जाती है? हाँ, उनका मंदिर बना हुआ है, उनकी पूजा अर्चना की जाती है और उनको हमेशा
इस गांव का एक एक बच्चा उसके लिए मर मिटने के तैयार है। उसके नाम के लिए आज हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि हम इस गांव हलवास की पावन धरा पर हमारा जन्म हुआ और अब हम छत्री चंद्रभान के आज वंशज कहलाते हैं, जिनका इतिहास हमेशा गौरवशाली रहा है। आज की बात करें तो आज की जो शिक्षा है वो लगातार गिरती जा रही है, लगातार जो बच्चे हैं वो भी नशे की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं, तो उनको किस प्रकार का संदेश देना चाहेंगे? देखो, मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि आज ज़माना शिक्षा का है, तलवार का ज़माना अब ख़त्म हो चुका है। हमें कलम से अपनी ताकत को मजबूत करना होगा, क्योंकि जब तक हम शिक्षा में जब तक मजबूत नहीं होंगे, क्योंकि गरीब आदमी के पास और कोई साधन नहीं होता, ज़मीन जायदाद उनके पास होती नहीं थी, लेकिन उनका बच्चा पढ़ाई एक ऐसा रास्ता है, क्योंकि मैंने किताब में पढ़ा था कि तरक्की का रास्ता शिक्षा के माध्यम से होकर की गुजरता है। अगर हमारे बच्चे शिक्षित होंगे और आगे बढ़ेंगे, अच्छी अच्छी पोस्टों पे जाएंगे, जैसे छत्री चंद्रभान का नाम आज गौरवशाली इतिहास में दर्ज है और हम उसका नाम घोड़े गौरव से लेते हैं, इसी प्रकार हमारे गांव के बच्चे IPS IAS SDM तहसीलदार बड़े बड़े पदों पर जाएं तो इस गांव का नाम यकीन और ऊंचा होगा और हमें अपने गांव के उन बच्चों पर भी नाज होगा। और मैं तो उनको बच्चों को यही शुभकामनाएं देता हूं कि वो अच्छी तरह से मेहनत करें, कठिन परिश्रम करें, ताकि जो हमारे पूर्वजों का जो इतिहास है, क्योंकि ये ऐसी पावन धरा है जहाँ पर बाबा बालकनाथ जैसे संतों ने भी जन्म लिया और यहाँ पर कई कारगिल की युद्ध लगा लिए, चाहे अन्य युद्धों में लगा लिए, यहाँ के बहुत बहादुर सैनिकों ने यहाँ इस देश की रक्षा के लिए शहादत देने का काम किया है। जी धन्यवाद। देखिए हम और लोगों से बात करते हैं, यहाँ पर वो लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं आखिर किस प्रकार से देखिए किस प्रकार से जो बाबा चंद्रभान थे उनको याद करने का काम करते हैं। जी सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए। माहीराम। माहीराम जी, क्या कहेंगे? देखिए जो बाबा चंद्रभान थे डोले छुटाने का काम करते थे, वो डोले किस प्रकार से छुटाए जाते थे? बाबूजी ने बता दिया यार, ऐसे ही। तो क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से आप उन लोगों को याद करते हैं? जी, इस प्रकार से छुटवाए जाते हैं, जैसे मुसलमान जो डोले ले जाते थे ना, जी थोड़ा गला खराब है, डोले ले जाते हैं, जैसे लड़कियां ना अपने हिंदुआ की लड़की तो छुटवाया करते, उसने खुद की फौज बना रखी नीचे नीचे जी। और सबसे बड़ा वो दिया इतिहास में। तो कैसे जाते थे वो? पैदल जाते थे या किसी प्रकार की गाड़ी वगैरह का साधन? जी। उनके पास क्या थे उस टाइम? घोड़ों रूटों का प्रबंध होता था, उस टाइम घोड़ों रूट का चलन था, और यही उनकी। तो उनके घोड़े का कुछ नाम वगैरह बताया जा रहा है, क्या नाम था उनके? देखो, वो तो मुझे अब स्मरणीय नहीं है, क्योंकि पुरानी बात है, उसके घोड़े का नाम तो नहीं पता, लेकिन जितने वीर थे उस टाइम घोड़े भी इतने थे, क्योंकि उस टाइम चने का खान पान था, घोड़े भी चने खाते थे। देखिए साफ तौर पर जो ग्रामीण है इनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो बाबा चंद्रभान होते थे वो डोले छुड़ाने का काम करते हैं, क्योंकि जो महिलाएं होती थी उनको उठाकर जब जो मुसलमान थे वो ले जाते थे, उनकी इज्जत आबरू बचाने का काम बाबा चंद्रभान करते हैं। तो ये महान काम करने के लिए लोगों के दिलों में आज भी बाबा चंद्रभान जिंदा है। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए सिटी तहलका। मैं ज्योति कुमार, कैमरामैन विपिन के साथ। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।